पहले देखिए लोग, आज हम शुरू करते हैं व्याकरण स्टार्टिंग से। सबसे पहले जानते हैं व्याकरण है क्या। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितना प्रकार का होता है, व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा बताते हैं, जब व्याकरण किसे कहते हैं। देखो लिख दिया यहाँ पे, जिस विद्या या शास्त्र से हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आ जाए उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देखो व्याकरण कितना प्रकार का होता है, व्याकरण कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा क्या होता है छंद विचार, और पांचवा चिन्ह विचार। तो हमको पढ़ना है यहाँ पे वर्ण विचार के बारे में। पहले सबसे पहले वर्ण विचार होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण विचार हमारा है, तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, वर्ण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम बता रहे हैं वर्ण। सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो अ हो जाएगा हमारा, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे अ छोटा ई, ठीक है, क हलन, च हलन, ग हलन। तो लोग जानता है, लोग किसी भी अगर वर्ण के साथ अगर हलंत लग जाता है तो हलंत का मतलब क्या होता है, यानी वो जो शब्द हमारा वर्ण है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना आधा। अब देखो वर्ण होता है कितना प्रकार के, वर्ण हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, दूसरा क्या हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला क्या होगा स्वर वर्ण, दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। तब सबसे पहले हम जानते हैं स्वर वर्ण होता क्या है। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हम दूसरे वर्ण की क्या करते हैं, सहायता नहीं लेते हैं। यानी कि जब भी हम स्वर वर्ण बोलते हैं तो बोलते समय यानी अन्य वर्ण की हम सहायता ना लेते हैं। ठीक है, उच्चारण करते समय क्या करते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे देखो हमारा जैसे में हो जाएगा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, सब क्या हो जाएगा हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। इसमें से कोई भी अगर हम वर्ण बोल रहे हैं इसमें क्या करते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा का हमारा है जो है व्यंजन वर्ण। क्या है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। यानी कि जैसे क ख ग हो गया, च छ ज हो गया, ट ठ ड हो गया, यानी कि जितना भी हमारा क्या हो गया क से लेके प तक है वो सब हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। जैसे हम कवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और क्या हो गया पवर्ग, ये सब हमारा क्या है व्यंजन वर्ण है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 25 होती है, जिसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। हो गया, वो कवर्ग है। देखो हमारा व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा क्या हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अंतस्थ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम अभी लिखे हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और क्या है हमारा पवर्ग है। यानी कवर्ग यानी जो क ख ग है पूरा क ख ग घ अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं क के वर्ग में रखते हैं। क्या रखते हैं, क के वर्ग में रखते हैं, जिसे हम कवर्ग बोलेंगे। च के वर्ग में रखेंगे जितना च छ ज की वर्ण है, च छ ज जो वर्ण है जिसको हम क्या करेंगे चवर्ग बोलेंगे। जितना हमारा ट ठ ड है उसे क्या बोलेंगे हम टवर्ग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही हमारा देखो क ख ग घ से लेकर के यानी क ख ग घ च छ ज ट छ त छ और प फ ब कितना हुआ टोटल 5 हुआ। अब पाँचों की संख्या 5 5 गो है तो 5 5 कितना हो जाता है 25 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 25। उसके बाद आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, क्या होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखो य र ल व हमारा क्या कहलाता है
अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। और जो बच जाता है जो तलामस मूर्धन्य दंश और ह क्या कहलाता है, उसमें व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तलामस मूर्धन्य दंश और ह क्या कहलाता है, उसमें व्यंजन। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना। तो व्याकरण व्यंजन वर्ण कितने प्रकार हो गया, 3। अब हमको पढ़ना है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक हो गया मूल स्वर, दूसरा का हो गया संयुक्त स्वर, ठीक है। पहला क्या हो गया इसमें, मूल स्वर, उसके बाद हो गया संयुक्त स्वर। देखो मूल स्वर क्या होता है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घ, री, ए और ओ, मूल स्वर कहते हैं। बाकी जो हमारा बच जाता है ए और अ, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, समझ में आया? यस सर, ठीक है।